देखिए, बिहार में इतना वैकेंसी आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि फॉर्म किसका भरना है और एग्ज़ाम किसका देना है। समझे कि नहीं? एक साथ 3 वैकेंसी अभी अभी बिहार में आई हुई है। कार्यालय परिचारिका का, ड्राइवर का और सुरक्षा प्रहरी का। बिहार विधानसभा सचिवालय में ये तीनों वैकेंसी निकाली गई है और तीनों में अगर 10वीं पास है, इंटर पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीट कम है लेकिन यहाँ कंपटीशन भी कम होता है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर कीजिए। और इसका सिलेबस क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार विधानसभा एग्जाम में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो वैकेंसी है कार्यालय परिचारिका का है और हम शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे तो आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, पहला भर्ती जो आया है ये नोटिफिकेशन संख्या 05/2023 है। कार्यालय परिचारिका का पद है और इसका जो वेतन सैलरी रहेगा 18,000 से 56,000 तक इसका सैलरी रहेगा। ऑनलाइन आवेदन आप 21 जनवरी से कर पाइएगा और ऑनलाइन आवेदन जो है ये आप 1 जनवरी से कर पाइएगा और 21 जनवरी इसका लास्ट डेट है। यानी आपके पास 20 दिन का समय है ऑनलाइन आवेदन करने का। 1 जनवरी से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 21 तारीख तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग भी कार्यालय परिचारिका के पद के लिए भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी है, ये ऑनलाइन आवेदन आपका 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, टोटल आपका 54 सीट है जिसमें जनरल का एक भी सीट नहीं है। समझे कि नहीं? जनरल वाले नहीं भर सकते हैं, जनरल का एक भी सीट नहीं है। EWS का 2 सीट है, अनुसूचित जाति का 14 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 13 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 20 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है। यानी जनरल का एक भी सीट परिचारी कार्यालय में, कार्यालय परिचारी विधानसभा में नहीं दिया गया है। तो टोटल आपका 54 सीट है। अब यहाँ देख लीजिए योग्यता क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा मैट्रिक जो है, मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए। अगस्त में 18 साल अगर आपका एज पूरा गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कार्यालय परिचारिका का। और यहाँ परीक्षा की पद्धति देख लीजिए। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सबसे पहले अगर 40,000 से कम बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, 40,000 से कम बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं तो ये इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। यानी कोई परीक्षा देने आपका नहीं है, कोई परीक्षा किसी प्रकार का इसमें नहीं देना होगा। आपको 40,000 से अगर कम फॉर्म भरता है तो आपका केवल इंटरव्यू होगा जो 100 नंबर का होगा। और वही अगर आप 40,000 से ज़्यादा इसमें फॉर्म भरे जाते हैं तो आप एगो एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। परीक्षा शुल्क देख लीजिए, 400 रुपये लगेगा परीक्षा शुल्क के रूप में। और ऑनलाइन आवेदन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना होगा तो वो आपका साइबर कैफ वाला समझ लेगा, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं? और इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको क्या है, फॉर्म को भर देना है। अगर आप जनरल में नहीं है, क्योंकि यूआर का एक भी सीट नहीं है, बाकी सभी कैटेगरी के कुछ ना कुछ सीट है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर 40,000 से कम फॉर्म भराता है तो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा इसमें नहीं देनी है। समझे कि नहीं? अब यहाँ देख लीजिए, कार्यालय परिचारी का पद है, 18,000 से 56,000 सैलरी होगा। 1 तारीख से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिहार सरकार के तरफ से निकाली गई पहला फॉर्म है जिसके बारे में हमने बताया। अब दूसरा न्यू भर्ती देख लीजिए। ये कार्यालय परिचारिका का हमने बता दिया। अब दूसरा भर्ती आप देख लीजिए। दूसरा भर्ती जो बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के द्वारा निकाला गया है, ये सिक्योरिटी गार्ड का है, यानी सुरक्षा प्रहरी का है। इसमें आपका वेतन जो है 21,000 से 69,000 के बीच में मिलेगा।
ये भी आप ऑनलाइन 1 तारीख से कर सकते हैं। 1 तारीख से इसको आप 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है 21 तारीख है। अब यहाँ देख लीजिए पूरा नोटिफिकेशन आपको बताते हैं। इसमें टोटल 80 सीट है, जिसमें यूआर का 6 है, ईडब्ल्यूएस का 8 है, अनुसूचित जाति का 20 है, अनुसूचित जनजाति का 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 25 है और पिछड़ा वर्ग का 19 है। तो इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, समझे कि नहीं। इसमें आपको इंटर पास होना चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सुरक्षा प्रहरी में 10वीं लेवल का इंटर आपको पास होना चाहिए। इसमें 10वीं लेवल पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आगे देखिए 18 साल आपका एज होना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा फिजिकल के बारे में भी देखना होगा। 167 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए, समझे कि नहीं। 167 सेंटीमीटर अगर आपका ऊंचाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। तो सुरक्षा प्रहरी या सिक्योरिटी गार्ड है तो हाइट खोजेगा है। और हिस्ट्री का जो है महिलाओं के लिए 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। परीक्षा इसमें होगा, परीक्षा की पद्धति देख लीजिए। सुरक्षा प्रहरी पद के लिए सर्वप्रथम एक पीटी कंडक्ट करवाया जाएगा जो ऑफलाइन होगा। ओएमआर सीट पर परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा होगी। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, समझे कि नहीं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग तो नहीं दिया गया। इसमें हिंदी अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें गणित के 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपको ओएमआर कैसे भरना है ये दिया गया है। तो इसमें परीक्षा होगी, सिक्योरिटी गार्ड वाला में आपका परीक्षा होगी। यहाँ सिलेबस दिया गया है गणित का और सामान्य अध्ययन का, समझे कि नहीं। इसमें करंट अफेयर्स का भी सवाल पूछता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगा, यानी पीटी भी होगा। पीटी भी 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका दौड़ होगा 1600 मीटर 6 मिनट में। इसमें महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ होगा, समझे कि नहीं। परीक्षा शुल्क इसमें 675 रुपये आपको देना होगा सुरक्षा प्रहरी के लिए। और इसमें पीटी के बाद जो है आपका मेगा सूची जो है, जैसे बिहार पुलिस में पहले परीक्षा दीजिए, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेरिट बनता है। तो इसमें भी वही सिस्टम है सुरक्षा प्रहरी का। अगर आपके पास हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको इंटर पास होना चाहिए। सुरक्षा प्रहरी के पद पर भरने के लिए आपको इंटर पास होना चाहिए। तो ये पहला वैकेंसी के बारे में बताए, कार्यालय परिचारी के बारे में। दूसरा आपको सुरक्षा प्रहरी के बारे में बता दिए। अब तीसरा भर्ती ड्राइवर के बारे में देख लीजिए। ये जो आपका तीसरा भर्ती है बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के द्वारा ड्राइवर के पद पर निकाला गया है। ड्राइवर के लिए, जिसमें इनका सैलरी जो रहेगा 19,000 से 63,000 रहेगा। ये भी ऑनलाइन आवेदन आप 1 जनवरी से कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21 जनवरी तक रहने वाली है। इसमें देख लीजिए जनरल का इसमें कोई सीट नहीं है। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। यानी इसमें टोटल 9 सीट है। बहुत ही कम भर्ती निकाले गए हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन कम होता है, समझे कि नहीं। इसलिए आप इस सभी जितना भी कम भर्ती आएगा ना, उसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि सभी बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो होगा नहीं क्योंकि सीट ही कम है। तो अरे भाई, ज़्यादा जिसमें सीट रहता है उसमें काहे नहीं हो जाता है, समझे कि नहीं। तो कम सीट मत देखिए, इसमें कंपटीशन कम रहता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जो है 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैध लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होगा तब आप इस ड्राइवर के पद के लिए भर सकते हैं। इसमें भी आपका 18 वर्ष जो है 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। 18 वर्ष देख लीजिए, 18 वर्ष हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी परीक्षा होगी, जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा जो 100 अंक का होगा, समझे कि नहीं। व्यवहारिक जांच परीक्षा का मतलब ड्राइविंग के बारे में पूछा जाएगा, वाहन परिचालन की जांच, या जो भी आपका ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके बारे में, साइकिल चलाने की क्षमता, ये सब आपसे देखा जाएगा। इसमें भी परीक्षा शुल्क आपको 400 रुपये देने होंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन की सूची यहाँ देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप से कब कर सकते हैं, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, ये सब साइबर कैफ वाला समझ लेगा, उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये बिहार में अभी 3 भर्ती आई है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग पहली भर्ती तो आपका कार्यालय परिचारी का आई है, कार्यालय परिचारी का ये भर्ती बहुत अच्छी है, परिचारी वाला 10वीं पास पर है। दूसरा है आपका सिक्योरिटी गार्ड का, यानी सुरक्षा प्रहरी का, यह आपका इंटर पर है।
तीसरा भर्ती है आपका ड्राइवर का, ये आपका 10वीं पर है और ड्राइवर में आपका लाइसेंस मांगेगा ही। तो सबसे अच्छा है 10वीं पास है तो आप कार्यालय परिचारी का फॉर्म भर दीजिए, इंटर पास है तो हाइट है तो आप सुरक्षा प्रहरी का फॉर्म भर दीजिए, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइवर का पद भर दीजिए, क्योंकि सभी लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसमें आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। और भर्ती कम है लेकिन इसमें कंपटीशन भी कम होगा, तो आप सभी फॉर्म जरूर भरिएगा, समझे कि नहीं। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, पैसे ना खर्च होगा, 400-500 पैसा खर्च होगा, ऐसे भी कितना भर्ती में 400-500 रुपया खर्च हो गया है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, महिलाएं भी भर सकती है। पूरा नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से जाकर आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।